क्या आप भी अक्सर भविष्य को लेकर डरते हैं? कहीं कुछ गलत ना हो जाए, ये सोचकर चिंतित रहते हैं? तो आज का वीडियो आपके लिए है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि कैसे हम जीवन की अनिश्चितताओं से ऊपर उठ सकते हैं, बिना भय, बिना चिंता के। क्योंकि जब जीवन हमारे नियंत्रण में नहीं होता, तब उसे किसी ऐसे के हाथों सौंप देना बुद्धिमानी है जो सब कुछ चला रहा है, यानी भगवान। तो चलिए जानते हैं गीता से वो 5 रहस्य जो हमें भय और चिंता से हमेशा के लिए मुक्त कर सकते हैं। समर्पण ही शक्ति है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यानी अपने सारे कर्तव्यों, उलझनों और मोह को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। इसका मतलब है कि जब हम अपने जीवन को भगवान के हाथों सौंप देते हैं, तब हमें खुद कुछ पकड़ने या बचाने की जरूरत नहीं रहती। उदाहरण के लिए, जैसे एक बच्चा अपने पिता की गोद में चढ़कर ऊंचाई से नहीं डरता, वैसे ही जब हम भगवान में भरोसा करते हैं, तब भय खत्म हो जाता है। क्योंकि हमें पता होता है कि अब जीवन की जिम्मेदारी किसी सर्वशक्तिमान के पास है। जो होना है वो होकर रहेगा। इसलिए चिंता व्यर्थ है। गीता का एक प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणाम पर नहीं। हम जब भी किसी काम का परिणाम अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, तभी डर पैदा होता है। अगर असफल हो गए तो, अगर नुकसान हो गया तो। लेकिन जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि परिणाम भगवान के हाथ में है और हमें बस अपना कर्तव्य निभाना है, तब डर चला जाता है। जैसे एक किसान बीज बोता है, लेकिन बारिश होगी या नहीं ये उसके हाथ में नहीं होता। फिर भी वो डरता नहीं, क्योंकि उसका काम है कर्म करना। मृत्यु नहीं, केवल परिवर्तन है। हम में से अधिकतर लोग मृत्यु से डरते हैं, लेकिन गीता स्पष्ट रूप से कहती है, न जायते म्रियते व कदाचित, यानी आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। शरीर तो नाशवान है, लेकिन आत्मा अमर है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण ले। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। जब हमें यह ज्ञान होता है कि असली में कभी नहीं मर सकता, तब हर प्रकार का भय, चाहे वो मृत्यु का हो या खोने का, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ध्यान और भक्ति से डर पर नियंत्रण, जब मन अशांत होता है तब डर बढ़ता है। लेकिन गीता हमें बताती है कि मन को नियंत्रण में लाना ही असली योग है। जब हम ध्यान करते हैं या भगवान के नाम का जप करते हैं, तो हमारा मन एकाग्र होता है और डर खुद ही हटने लगता है। जैसे अंधेरे में एक दीपक कमरे को उजाला दे देता है, वैसे ही ईश्वर का नाम हमारे भीतर के अंधेरे को दूर करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई रोज एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करता है, तो धीरे धीरे उसका मन शांत और स्थिर हो जाता है और चिंता हटने लगती है। जो चला गया वो तुम्हारा था ही नहीं। कई बार हम खोने के डर से डरे रहते हैं, चाहे वो पैसा हो, रिश्ते हो या कोई सपना। लेकिन श्री कृष्ण समझाते हैं कि जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। ये सोचने से हम मोह और दुख से मुक्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई रिश्ता अचानक टूट जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब हम समझते हैं कि हर आत्मा अपने कर्म के अनुसार जीवन में आती और जाती है, तब हम लोगों को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन्हें प्रेम और स्वतंत्रता के साथ स्वीकार करते हैं। भविष्य भगवान के हाथ में है, हमारी सबसे बड़ी चिंता होती है क्या होगा। लेकिन जब हम गीता पढ़ते हैं, तब समझ आता है कि भविष्य किसी इंसान के हाथ में नहीं है। भगवान सब कुछ देख रहे हैं और जो भी होता है वो हमारे सर्वोत्तम के लिए ही होता है। जब हम इस विश्वास के साथ जीते हैं कि भगवान कभी गलती नहीं करते, तब चिंता गायब हो जाती है। जैसे ट्रेन में सफर करते वक्त अगर हमें भरोसा हो कि ड्राइवर कुशल है, तो हम चैन से बैठते हैं। वैसे ही भगवान जीवन रूपी गाड़ी के चालक हैं, तो क्यों डरे। तो साथियों, अब जब आपने गीता के इन अनमोल रहस्यों को जाना, तो जरा सोचिए, क्या डर वाकई में कोई सच्चाई है या बस हमारे मन का एक भ्रम। क्या चिंता हमें समाधान देती है या केवल ऊर्जा छीन लेती है। भगवत गीता हमें यह सिखाती है
कि जीवन एक युद्ध भूमि है, बाहर भी और भीतर भी। और उस युद्ध को जीतने के लिए हमें किसी बाहरी अस्त्र शस्त्र की नहीं, बल्कि आंतरिक ज्ञान, विश्वास और समर्पण की जरूरत होती है। हर दिन जीवन हमारे सामने चुनौतियां रखता है, कभी रिश्तों की उलझन, कभी भविष्य की चिंता, कभी अपने अस्तित्व पर ही सवाल। लेकिन जब हमारे पास गीता का ज्ञान होता है, तब हम इन समस्याओं से डरते नहीं, उनका सामना करते हैं समझदारी से, शांत चित्त से, क्योंकि अब हमें पता होता है कि हम अकेले नहीं हैं। एक परम शक्ति हमारे साथ है, जो हमें देख रही है, समझ रही है और सही समय पर हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा रही है। समर्पण कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये वो साहस है जो कहता है, हे प्रभु, अब मैं तुम्हारी इच्छा को ही अपनी इच्छा मानता हूं। जो होगा अच्छा ही होगा। मैं कर्म करता रहूंगा, लेकिन फल तुम्हें सौंपता हूं। और बस यही सोच ही डर को जड़ से समाप्त कर देती है। तो चलिए आज से एक नई शुरुआत करते हैं। डर से नहीं, भरोसे से जीते हैं, चिंता से नहीं, समर्पण से चलते हैं और हर दिन भगवत गीता के ज्ञान को अपने विचारों और कर्मों में उतारते हैं। अगर आपको इस वीडियो ने कुछ सोचने पर मजबूर किया हो, कुछ हल्का महसूस कराया हो या किसी गहरी बात को छू लिया हो, तो इसे अपने दोस्तों, परिवार या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर साझा कीजिए जो अभी डर या चिंता से जूझ रहा है। शब्दों का असर बहुत होता है और शायद आपके भेजे हुए ये शब्द किसी के जीवन की दिशा बदल दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में जरूर बताएं गीता का कौन सा ज्ञान आपको सबसे ज्यादा छू गया। आप चाहें तो एक श्लोक या अपना अनुभव भी शेयर कर सकते हैं, हम उसे पढ़कर जरूर उत्तर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीख, एक नए प्रकाश के साथ। तब तक याद रखिए, जब मन में श्री कृष्ण बसते हैं, तब कोई भी भय, कोई भी चिंता हमारे पास नहीं टिकती। जय श्री कृष्ण।